आज हम आस्था, पहचान और धर्म के एक ऐसे जटिल मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के एक छोटे से जिले से निकलकर पूरे देश में बहस का विषय बन गया है। सवाल ये है कि क्या कोई अपना धर्म छोड़कर वापस अपने पुराने धर्म में लौट सकता है, और अगर हाँ तो किन परिस्थितियों में। क्या ये महज एक व्यक्तिगत फैसला है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति और सामाजिक दबाव काम कर रहा है। आज हम छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले की उस घटना की गहराई से पड़ताल करेंगे जहां 35 आदिवासी परिवारों ने ईसाई धर्म छोड़कर दोबारा सनातन धर्म में वापसी की है। हम जानेंगे कि ये घर वापसी क्यों हुई, इसे करवाने वालों का क्या कहना है, और सबसे जरूरी बात, इस पूरे मामले पर ईसाई समाज का क्या पक्ष है। तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के झोबा आश्रम की। यहाँ अखिल भारतीय घर वापसी संगठन के एक कार्यक्रम में 35 आदिवासी परिवारों की सनातन धर्म में वापसी कराई गई। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे बीजेपी के नेता और संगठन के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जुदेव। उन्होंने इन परिवारों के पैर धोकर उनका सनातन धर्म में स्वागत किया। आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता दिवंगत दिलीप सिंह जुदेव ने छत्तीसगढ़ में घर वापसी अभियान की शुरुआत की थी, जिसे अब उनके बेटे प्रबल प्रताप आगे बढ़ा रहे हैं। यह पैर धोने की परंपरा प्रतीकात्मक है। इसे सम्मान की वापसी और शुद्धिकरण के तौर पर देखा जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि इन परिवारों ने ईसाई धर्म अपनाया ही क्यों था और अब वो वापस क्यों लौटे। इस सवाल का जवाब हमें घर वापसी करवाने वाले संगठन के दावों में मिलता है। संगठन के सदस्यों और प्रबल प्रताप सिंह जुदेव का आरोप है कि ईसाई मिशनरी छत्तीसगढ़ के भोले भाले आदिवासी और जनजातीय इलाकों में बड़े पैमाने पर सक्रिय है। एक हिंदी अखबार दैनिक भास्कर से बात करते हुए प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने कहा कि मिशनरी हमारे लिए एक चुनौती है और ये स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। उनका आरोप है कि ये लोग सेवा की आड़ में सौदा करते हैं, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मदद देने के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। वो हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, लोगों को उनके ही धर्म के बारे में गलत जानकारी देकर बरगलाते हैं और फिर उनका कन्वर्जन कर दिया जाता है। संगठन का कहना है कि आप अपने धर्म का प्रचार करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म का अपमान करना, उसका दुष्प्रचार करना और धोखे से किसी का धर्म बदलवाना गलत है और वो इसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस दावे को और पुख्ता करती है कविता सुमन, जो उन महिलाओं में से एक है जिन्होंने ईसाई धर्म छोड़कर सनातन धर्म में वापसी की है। कविता सुमन ने सार्वजनिक मंच से बताया कि ईसाई समाज के लोग उनके पास आते थे और कहते थे कि तुम लोग ये क्या पूजा पाठ कर रहे हो। उन्होंने मदद करने का वादा किया और उनकी बातें सुनकर मैंने धर्म बदल लिया। कविता कहती है कि मुझे बरगलाया गया था और अब मैं अपने पूर्वजों के धर्म में वापस जुड़कर बहुत खुश हूँ। हमारे गांव में आए थे के जगह जगह में चौक में तो घर घर में जाके कही के इसी में देखा तो अच्छा हुई हो गया, तो वही वजह से भड़कावा दे के हमारा ले गए रही से अब हम आपस आ। यह कोई पहली घटना नहीं है। अखिल भारतीय घर वापसी संगठन का दावा है कि पिछले 11 सालों में वो लगभग 15,000 लोगों की घर वापसी करा चुके हैं। उनका कहना है कि हर वो व्यक्ति जिसके पूर्वज सनातनी थे और किसी भी कारण से उन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया था, उनका सनातन धर्म में वापस स्वागत है। सक्ती के झोबा आश्रम में हुआ ये कार्यक्रम काफी बड़ा था, जिसमें धर्म सेना मातृशक्ति, राष्ट्रीय कथा वाचिका दीदी प्रज्ञा भारती और कई बड़े बड़े धर्माचार्य भी मौजूद थे। ये दिखाता है कि घर वापसी का ये अभियान एक संगठित प्रयास है। तो ये था एक पक्ष, एक ऐसी तस्वीर जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि लोगों को बहला फुसलाकर ईसाई बनाया गया था और अब वो स्वेच्छा से अपने मूल धर्म में लौट रहे हैं। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू होता है? इस मुद्दे की तह तक जाने के लिए हमें ईसाई समाज के पक्ष को भी समझना होगा। जब हमने इस बारे में जानकारी जुटाई तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई। छत्तीसगढ़ और भारत के अन्य हिस्सों में ईसाई संगठनों और उनके प्रतिनिधियों का कहना है कि
उन पर लगाए जाने वाले जबरन धर्मांतरण और लालच देकर धर्मांतरण के ज्यादातर आरोप बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित होते हैं। ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूल, अस्पताल और सामाजिक सेवा के केंद्र सदियों से भारत में काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी सेवा का उद्देश्य मानव कल्याण है, धर्म परिवर्तन नहीं। वो इसे ईसा मसीह की सेवा और प्रेम की शिक्षा का पालन मानते हैं। वो पूछते हैं कि अगर किसी की सेवा करने से कोई व्यक्ति प्रभावित होकर उनकी आस्था से जुड़ना चाहता है तो क्या इसे सौदा कहा जाना चाहिए? भारत का संविधान हर नागरिक को अनुच्छेद 25 के तहत अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। ईसाई समाज का कहना है कि वो इसी संवैधानिक अधिकार के तहत अपने धर्म की अच्छी बातें लोगों को बताते हैं। किसी को भी जबरन ईसाई नहीं बनाया जाता। कई सामाजिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था से प्रताड़ित दलित और आदिवासी समुदाय के लोग अक्सर ईसाई धर्म की ओर आकर्षित होते हैं, जहां उन्हें बराबरी और सम्मान का एहसास होता है। उनके लिए ये धर्म परिवर्तन सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि सामाजिक शोषण से मुक्ति का भी एक जरिया होता है। क्या इसे लालच कहना सही है? तो अब हमारे सामने दो अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ घर वापसी के समर्थक हैं जो इसे अपनी संस्कृति और धर्म को बचाने की लड़ाई बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये उन लोगों को वापस लाने का एक पवित्र अभियान है जिन्हें धोखे से दूर कर दिया गया था। दूसरी तरफ ईसाई समुदाय और कई मानवाधिकार संगठन हैं जो इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। उनका कहना है कि ये लोगों को अपनी मर्जी का धर्म चुनने के अधिकार से वंचित करने की एक संगठित कोशिश है। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों में धर्मांतरण को लेकर तनाव बढ़ा है। सरकारी आंकड़े भी बताते हैं कि धर्मांतरण के कई मामले दर्ज हुए हैं। यह मुद्दा अब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी हो चुका है। एक तरफ बीजेपी और उससे जुड़े संगठन घर वापसी का समर्थन करते हैं तो वहीं कांग्रेस और अन्य दल इसे अल्पसंख्यकों को डराने की साजिश बताते हैं। ऐसे में सच क्या है यह तय करना बहुत मुश्किल है। सच शायद इन दोनों कहानियों के बीच में कहीं है। हो सकता है कि कुछ मामलों में लालच देकर धर्मांतरण होता हो और ये भी हो सकता है कि कुछ मामलों में घर वापसी के नाम पर दबाव बनाया जाता हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक व्यक्ति की निजी आस्था का फैसला कौन करेगा? वो व्यक्ति खुद, समाज या फिर कोई संगठन? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि घर वापसी सही है या ये व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।